कोई बता ही नहीं सकता। बाप कब आते हैं कब जाते हैं किसी को पता ही नहीं पड़ता। लेकिन पहले पत्ते के बारे में सबको पता चलता है। और बाबा अपना शरीर तो नहीं है, फिर वो पता कैसे चलेगा? आत्मा का परिवर्तन जो होगा, कृष्ण वाली आत्मा शरीर तो नहीं है। जैसे सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करते हैं मुकर्रर रथ में, तो वो निराकार राम और वो राम जो साकार है, दोनों का एक ही रथ है या दो अलग अलग है? एक ही रथ है। ऐसे ही सृष्टि का जो आदि परिवर्तन है उसकी शुरुआत भी उसी टाइम से है, जबकि जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले बाप और बच्चे हैं सृष्टि रूपी रंगमंच के, वो एक जैसी स्टेज को पकड़ लेते हैं और दोनों ही संपन्न स्टेज में होते हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हैं तो लक्ष्मी नारायण का चित्र अलग भी दिखाते हैं और नर नारायण का मंदिर भी अलग दिखाते हैं। नर नारायण का मंदिर है विष्णु की यादगार, उनके संस्कार मिलकर के आत्माओं के एक हो जाते हैं। जो बाप का संस्कार सो बच्चे का संस्कार। कौन से बाप का संस्कार? बेहद के दो बाप हैं। हाँ, जो सृष्टि रूपी रंगमंच में मनुष्य सृष्टि का बाप है उसके संस्कार, और जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर इस मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है उसके संस्कार, दोनों के संस्कार एक ही शरीर में मिलकर एक होंगे या शरीर अलग अलग होंगे? एक ही शरीर होगा। कृष्ण तो जगदम्बा का पार्ट बजा है, ब्रह्मा का तो पार्ट जगदम्बा का है। हाँ, ब्रह्मा का पार्ट जगदम्बा का है, लेकिन जगदम्बा जिसे कहा जाता है वो शरीर का नाम हुआ या आत्मा का नाम है? वो जगदम्बा डब्बे का नाम पड़ता है। उस डब्बे के द्वारा जो महाकाली का पार्ट है, जो चंद्रमा महाकाली के सर पर दिखाया जाता है, वो ही चंद्रमा है जो शंकर के मस्तक पर चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाता है। लेकिन सात्विकता और तामसी पने में अंतर हो जाता है। एक होता है कंस्ट्रक्शन और एक होता है डिस्ट्रक्शन। ज्यादा प्राप्ति किस में होती है? कंस्ट्रक्शन से प्राप्ति होती है और डिस्ट्रक्शन से प्राप्ति नहीं होती है दोनों ही कल्याणकारी। बाबा, जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम पड़ा है तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कहने से तो ब्रह्मा के कुमारियों का नाम पड़ जाता है ना, तो ब्रह्मा साबित नहीं होता ना वो। अरे कुमारी किसकी? बाप की है, अम्मा की? तो ब्रह्मा मौजूद है ना बाबा। हाँ, वह मौजूद है, इसीलिए तो साबित होता है कि अम्मा ने बाप को नहीं पहचाना, या बाप को पहचाना तो भी उसको पीछे कर दिया, अपने को आगे कर दिया। भारतीय परिवार में कोई साध्वी माता होती है, विधवा न हो क्या? जो ऐसी माता होती है जिसका पिता भी साथ में परिवार में मौजूद हो, तो वो अपने को आगे बढ़ करके नाम बताती है या पति का भी साथ में आगे लेती है। ब्रह्मा का भी साबित नहीं होता ना बाबा। कहाँ? ब्रह्मा विद्यालय अगर होता तो भी ब्रह्मा साबित होता। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बोला। कुमारी किसकी? ब्रह्मा की कुमारी। ब्रह्मा की कुमारी। जैसे एंड सन्स होता है क्या? तो सन्स जब नाम लगा दिया तो सन्स किसके? बाप के। इसी तरह यहाँ ब्रह्मा कुमारी शब्द है, इससे साबित होता है कि कुमारी है तो किसकी कुमारी है? ब्रह्मा की, लेकिन प्रजापिता की नहीं।
इसलिए करेक्शन कराया मुरली में, लेकिन बच्चा बुद्धियों की समझ में आने वाला नहीं वो करेक्शन। आधी बात समझ में आई, आधी बात समझ में नहीं आई। विद्यालय का नाम तो चेंज कर दिया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिख दिया, लेकिन अपने अपने नाम के आगे प्रजापिता नहीं लगा सके। और बाबा 18-2 की वाणी अव्यक्त वाणी था अभी का, तो उसमें मुन्नी बहन ने प्रश्न पूछा था बाप दादा को कि बाप दादा बाबा दादी का जन्म हो गया है, तो बाप दादा ने कहा हाँ हो गया है, लेकिन पवित्र आत्माएं तो जन्म लेती नहीं है, तो उसमें हाँ हो गया है ऐसा बेहद में जन्म लिया, ऐसा ही आप बता रहे थे। जब ब्रह्मा सरस्वती की बात आई थी पहले, और पूछने वालों ने पूछा था कि मम्मा बाबा का जन्म हुआ, तो संदेश में क्या जवाब दिया? हाँ हुआ। कहाँ? नेपाल में हुआ। तो क्या उनका स्थूल जन्म हुआ था? है? कौन सा जन्म हुआ? वेद में क्या उसका अर्थ लगाया गया? हाँ, एडवांस पार्टी में जैसे यहाँ अर्थ लगाया गया मम्मा बाबा का, कि बेहद का नेपाली संगठन है, ऊंची स्टेज में रहने वाला है, पहाड़ों पर। वहाँ मम्मा बाबा की आत्माओं ने जन्म लिया। बीके वाले को समझते हैं ना? बीके वालों को ज्ञान मिलेगा तभी समझेंगे या पहले से समझेंगे? ज्ञानी आत्मा ज्ञान की बात को समझेगी या ज्ञानी आत्मा ही समझेंगी? अज्ञानी को कहा जाता है धक्के खाने वाली बुद्धि। कभी इधर धक्के खाएगी, ये बात सही है, कभी उधर धक्के खाएगी, नहीं ये बात सही है। और ज्ञानी, ज्ञानी को ठिकाना मिल जाता है। जब एक ठिकाने पे बुद्धि लग गई कि बाप हमको समझाने वाला है, तो बुद्धि धक्के नहीं खाती है। तो जैसे वहां मम्मा बाबा के लिए ये बात लागू हुई, अर्थ बदल गया, उस अर्थ को उन्होंने नहीं समझा। ऐसे ही यहाँ भी है। मुन्नी बहन ने अगर पूछा और जवाब देने वाले अव्यक्त बाप दादा ने जवाब दिया, तो जवाब का सही अर्थ मुन्नी ने नहीं समझा। जब एडवांस में आएगी तो मुन्नी की बुद्धि में, नन्ही मुन्नी बुद्धि में ये बात बैठ जाएगी। अब उस बात को आप दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं कि मुन्नी बहन ने पूछा। इससे क्या साबित होता है कि आपकी बुद्धि में भी बात नहीं बैठी है, तो फालतू की बात में बुद्धि, संगठन में सबका डिस्टरबेंस हो रहा है। और ये बात तो अव्यक्त वाणी का जो क्लैरिफिकेशन है, जो संदेश का क्लैरिफिकेशन है, वो पहले ही एडवांस की वाणियों में क्लियर कर दिया है कई बार, कुमार का दादी के शरीर छोड़ने के बाद। अब रोज की मुरली सुनेंगे ही नहीं तो क्लैरिफिकेशन बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। और अब सत्युग त्रेता में सोजरा और द्वापर कलयुग में रात बताई, तो द्वापर कलयुग में रात दिन दोनों होता है, सत्युग में भले सोजरा होता है दोनों। हद की बात है, बेहद की बात है। वो आदमी भी ऐसे होते हैं। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं कि बेहद का बाप हद के बच्चों से हद की बातें करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? आप हद की बात बोल रहे हैं, बेहद की बात बोल रहे हैं? दोनों बातें दोनों बातें, दोनों बातें। जिस सत्युग के लिए आपने कहा कि वहाँ दिन और रात होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, दिन ही दिन होता है। तो वहाँ तो चंद्रमा होता ही नहीं है, रात होने की बात ही नहीं है। जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पे ऐसा टाइम भी होता है 6 महीने का कि लगातार दिन ही दिन रहता है,
ऐसे ही जब 6 महीने का दिन हो सकता है तो आधा कल्प का दिन नहीं हो सकता? हो सकता है। द्वापर कलयुग में दिन रात दोनों होते हैं ना। द्वापर कलयुग में जो रात होती है वो निश्चय अनिश्चय की निशानी है। क्या भक्तों को अभी अभी निश्चय होता है भगवान है, भगवान का साक्षात्कार हो गया, समझते हैं भगवान है, लेकिन भगवान होता नहीं। वो स्थूल दिन और रात की बात है, और यहाँ है बेहद के दिन और बेहद की रात की बात। जब बेहद का ज्ञान सूर्य बुद्धि में प्रगटा हुआ है, पहचान बुद्धि में बैठी है, तो क्या है? दिन है। और जब अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं तो रात हो जाती है। ब्रह्मा का दिन भी है तो ब्रह्मा की रात भी है। बाबा संगम युग में भक्तों को अभी तक भक्ति का फल बाबा दे रहे हैं, तो फिर उसकी भक्ति तो बढ़ जाएगी ना। हाँ, तो मतलब भक्ति मार्ग पूरा नहीं होगा। संगम युग में भक्ति का अगर फल देना शुरू किया संगम युग में भी, हाँ, तो भक्ति मार्ग बढ़ता जाएगा, खत्म नहीं होगा। नहीं, उस आत्मा के लिए जिसको भक्ति का फल मिल गया, उसकी भक्ति बढ़ेगी या भक्ति फा हो जाएगी? भक्ति करना शुरू करेंगे ना। दूसरे लोगों से कनेक्शन थोड़े ही है। जिसको भगवान मिला, जिसको भगवान से ज्ञान मिला, उसकी बात है। औरों को तो ज्ञान मिला ही नहीं, भगवान मिला ही नहीं। ज्ञान की बात नहीं, जो बिना ज्ञान के भक्ति कैसे खलास होगी? ज्ञान, भक्ति और वैराग कहा जाता है। कहा ही इसलिए जाता है कि ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग हो जाता है। ज्ञान मिला और भक्ति खलास, नहीं तो ज्ञान मिला ही नहीं। भक्ति मार्ग के आडंबरों में कोई फंसा हुआ है लगातार, और सारे ही भक्ति मार्ग के आडंबरों को अनुगमन करता है, तो कहेंगे उसको ज्ञान मिला? मिला ही नहीं। और तो ज्ञान मिलने से भक्ति खलास होती है। ऐसे नहीं कह सकते कि ज्ञान मिलने से भक्ति बढ़ जाती है। और ये जो 500 करोड़ की आबादी है, जब खलास हो जाएंगे तभी परिवर्तन होगा, आत्मा के अंदर परिवर्तन। आत्मा के अंदर परिवर्तन पहले होता है या 5 तत्वों के अंदर परिवर्तन पहले होता है? हाँ, जो आत्माओं का परिवर्तन आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा के द्वारा होता है। परमपिता परमात्मा जो आत्माओं का बाप है, वो चैतन्य आत्माओं अर्थात मन बुद्धि का परिवर्तन करता है ज्ञान से। और इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जो इस मनुष्य सृष्टि पर ऑलराउंड 5 तत्वों में लिप्त होकर के पार्ट बजाता है, जब वो संपन्न स्टेज धारण करता है तो प्रकृति के 5 तत्वों का परिवर्तन होता है। उसको कहते हैं प्रकृति पति। क्या ज्योति बिंदु शिव को प्रकृति पति नहीं कहेंगे? किसको कहेंगे? जो मनुष्य सृष्टि का पिता है वो पहले प्रकृति पति बनता है, फिर नंबरवार बच्चे भी बनते हैं। प्रकृति है 5 तत्वों का संघात। उन 5 तत्वों का परिवर्तन जब तक नहीं किया है तब तक सृष्टि का परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। तो 2036 में आत्मा का परिवर्तन होगा, प्रकृति का परिवर्तन होगा, या दोनों का परिवर्तन होगा? है? दोनों का परिवर्तन 2036 में होगा। है? आत्माओं का परिवर्तन भी 2036 में हो जाएगा। 5 तत्वों के संघात का परिवर्तन भी 2036 में होगा, लेकिन सारी सृष्टि पर एक साथ नहीं, नंबरवार होगा। आत्मा का परिवर्तन
2018 से ही हो जाएगा। और प्रैक्टिकल में देखने में आवेगा, शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। अभी आत्मा में कमजोरी आ जाती है बीच बीच में, संग का रंग क्या लग जाता है। चाहे वो राम की आत्मा हो, चाहे कृष्ण की आत्मा हो, सबको संग का रंग लगता है। भले झटपट जैसे साइकिल पर चढ़ने वाला झट से उठ के खड़ा हो जाता है, अपने को चेंज कर ले जल्दी, वो अलग बात, लेकिन संग का रंग सबको लगता है। लेकिन ऐसी भी एक स्टेज आवेगी आत्मा की नंबरवार कि संग का रंग लगना बंद हो जाएगा। तो उसे एक की बात भक्ति मार्ग में उठा ली है सबके लिए, आत्मा सो परमात्मा। और तो वो नक्षत्र किसको कहते? नक्षत्र एक सितारे होते हैं, स्वयं चमकते हैं, उनको और किसी के चमक की जरूरत नहीं होती है। और एक सितारे ऐसे होते हैं दूसरों की चमक से चमकीले बनते हैं, स्वयं प्रकाशित नहीं होते। जो सितारे स्वयं प्रकाशित होते हैं, आसमान में ध्यान से देखें, वो यूं 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 टिमटिमाते रहते हैं। और जो टिमटिमाते नहीं है, एक जैसी स्थिर रोशनी रहती है। उनके ऊपर नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। तो नक्षत्र हैं स्वयं प्रकाशित होने वाले, और जो ग्रह हैं वो नक्षत्रों के प्रभाव से प्रकाशित होने वाले हैं। नक्षत्रों के प्रभाव में और ग्रहों के प्रभाव में क्या अंतर है? कहाँ नक्षत्र और कहाँ ग्रह, वास्ट अंतर है। और फिर कहाँ उपग्रह है, चंद्रमा। उपग्रह ग्रह का हिस्सा होता है। जो नक्षत्र हैं वो ऐसे होते हैं जैसे सूर्य। इस नक्षत्रों के हिसाब से जो अंगूठी वगैरह लोग पहनते हैं, तो इसका उन अंगूठी में सब नक्षत्र नहीं है, अलग अलग नाम रूप की अंगूठी। वो ग्रहों की यादगार है। उसमें जो बीच में रखा हुआ है वही स्वयं अंधेरे में प्रकाशित होता है रात्रि में। कोहिनूर नहीं, कोहिनूर तो स्पेशल हीरा है। कोई भी हीरा हो, अगर असली हीरा होगा तो अंधेरे की रोशनी में भी चमकेगा। अब वो कोहिनूर हीरा हो या कोई भी हीरा हो। और दूसरे जो रत्न है वो अंधेरे में स्वयं प्रकाशित नहीं होते। अंत में एक शरीर में अनेक आत्माएं प्रवेश करेगी, तो सभी आत्माओं में प्रवेश न होगी, या कोई न चाहता है कि मेरे शरीर में कोई न आवे, ऐसा भी हो सकता है क्या? आत्मा कमजोरी के काम करे, श्रीमत के बरखिलाफ चलती रहे, तो श्री श्री 108 शिव बाप उसको कंट्रोल करेगा, या मनमत पर चलने वाली, मनुष्य मत पर चलने वाली आत्मा दूसरों से कंट्रोल होती रहेगी। अरे जो बाप की मत पर चलेगा ही नहीं तो बाप क्या करेगा? लगाम ढीली छोड़ देगा, दूसरों को मौका मिल जाएगा। चलो
तुम ऊंचते ऊंच के कंट्रोल में नहीं आते तो आओ हमारे अड्डे में, दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए है? जो ऊंचते ऊंचे बाप मिला है उस ऊंचते ऊंचे बाप की मत पर ही चलना है, न मनमत चलाना है और न मनुष्यों की मत पर चलना है। कमजोर आत्माएं होती हैं वही तिनके का सहारा लेती हैं, पावरफुल आत्माएं पावरफुल का सहारा लेती हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ये भी पावरफुल आत्माएं परमधाम से आती हैं। तो नंबरवार नारायणों में प्रवेश करती हैं या अव्वल नंबर नारायण में प्रवेश कर सकती है? भक्ति मार्ग में कोई अनुष्ठान या पूजन करते हैं, हाथ तो उठा दो। तो पवित्र कन्याओं की पूजन करते हैं और कुमारों नहीं नहीं, हर अनुष्ठान में कन्याओं का पूजन नहीं होता है। कहीं कहीं करते हैं ना। जो देवियों का पूजन होता है, नवग्रह जब होते हैं, वो क्या था, नवरात्रि जब होती है तो देवियों का पूजन होता है। वो देवियों के पूजन में माताओं को नहीं आमंत्रण देते हैं। किसको आमंत्रण देते हैं? कन्याओं को आमंत्रण देते हैं। और जितने कम उम्र की कन्या होगी उसका चुनाव पहले करते हैं। जितनी ज्यादा उम्र की कन्या होगी उसको छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कम उम्र की कन्या में प्योरिटी की संभावना जास्ती होती है। हाँ, फिर आगे कुमारों की पूजा क्यों नहीं करते है? भारत में कन्याएं सुरक्षित वातावरण में ज्यादा रखी जाती हैं या कुमारों को सुरक्षित वातावरण में ज्यादा रखा जाता है? कन्याओं को। क्योंकि स्त्री जाति एक ऐसी जाति है, अगर उसकी सुरक्षा नहीं की और वो व्यभिचारिणी बन गई तो उसका खून बदल जाता है। पुरुषों का खून बदलता नहीं, लिंग भेद के कारण। लिंग भेद की बात है ना। जो कन्याएं माताएं हैं उनमें खून समा जाता है और पुरुषों के अंदर खून समाता नहीं है। संग का रंग का उतना नहीं समाता। हाँ, बुद्धि से याद आता है, दृष्टि में समा जाता है, लेकिन खून पेट में नहीं इकट्ठा होता। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि स्त्रियां जहां बिगड़ जाती हैं वहां सारा परिवार, सारा देश नेस्त नाबूद हो जाता है। सवाल का जवाब मिला? हाँ जी। मुरलीधर से प्यार माना मुरली से प्यार। जिसने मुरली को धारण कर लिया है, धर लिया है, मुरली धर माना जिसने मुरली को धर लिया है। जैसे कहते हैं गंगाधर, किसको धर लिया? गंगा को धर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। ऐसे ही मुरलीधर, जिसने मुरली को पूरा 100% धारण कर लिया। मुरलीधर को याद करना मुरली को धारण करने के बराबर है। मुरली से प्यार किया माना मुरलीधर से प्यार किया। भगवान जब इस सृष्टि पर आता है वो तो शिव है, निराकार है। वो आकर के हमको क्या देता है? ज्ञान माना मुरली। ज्ञान माना क्या? ज्ञान माना वो ज्ञान नहीं जो ब्रह्मा के मुख से सुनाया।
उसका तो नाम रख दिया है मुरली भक्ति मार्ग में। जैसे भक्ति मार्ग में बांसुरी नाम दिया है, बांस की बांसुरी, ऐसे ही ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में दादा लेखराज के मुख से जो वाणी निकली उसको कहेंगे मुरली, भक्ति मार्ग की बात है। लेकिन असली मुरली क्या है? मुरली असली वो है जो मुरली का एक वाक्य का तालमेल मुरली के हर वाक्य के तालमेल से मेल खाए। एक वाक्य भी या अथवा एक वाक्य के अर्थ का भी दूसरे वाक्य के अर्थ से क्रॉस न होता हो। चाहे जितना भी मुरली को मोड़ ले, लेकिन अर्थ एक ही निकले। अष्ट देवों में पहले नंबर का जो मन का होगा और 8वें नंबर का जो मन का होगा उसमें 8 गुना फर्क होगा। 8 गुना फर्क होगा। फर्क होगा, लेकिन 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे नहीं कह सकते। अगर इतना फर्क हो तो सब कोई पहचान लेवे क्या कि 8 की लिस्ट में कौन कौन आने वाले हैं। इतना हल्का फर्क होता है फिनिशिंग का जो सबकी बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बाबा अष्टदेवों में कौन से देव श्रेष्ठ है? अष्टदेवों में कौन से देव श्रेष्ठ है? अरे देवताओं में कौन सा देव श्रेष्ठ है? अभी पूछने की दरकार रह गई। अच्छी तरह से नहीं समझा कि देवताओं में कौन सा देवता श्रेष्ठ है? अष्टदेवों में श्रेष्ठ कैसे है ये पता नहीं है। अष्टदेव में कैसे श्रेष्ठ है? अष्टदेव में ऐसे श्रेष्ठ है कि वो पहले से ही बाप है। जो बाकी देव हैं उन देव का वो बाप है। जैसे मुरली में बोलते हैं बाबा बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। अच्छी चाल चलने में भी तुम्हारा बाप है, और माया के चपेटे में जब आकर के तुम माया की मत पर जो नाचते हो वो डांस करने में भी तुम्हारा बाप है। बाबा जो रेगुलर क्लास करते हैं उसके लिए कहा है कि मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। अगर आकर के जो करते सोते हैं उसके लिए कहेंगे कि मुरली से प्यार। आकर के सोते हैं क्लास में है मुरली के समय, हाँ, तो उसको कहेंगे मुरलीधर से प्यार। जो सोते हैं उससे ये साबित नहीं होता कि उनके ऊपर पापों का बोझा इतना ज्यादा चढ़ गया है कि अब वो मुरली सुनने की और बाप से दृष्टि लेने की उनकी तथा ही नहीं है, अब हकदार ही नहीं है। मुरली सुनते समय नींद नहीं आती, योग में आती है। तो ये वो अपना अपना हिसाब किताब अलग अलग। और हद के सागर से हद का नमक निकलता है, बेहद के सागर से कौन सा नमक? वाणी खारी लगती है या नहीं लगती है ब्रह्मा कुमारियों को? जो तथाकथित ब्राह्मण हैं उनको ज्ञान सागर के जो सागर का जल है वो खारा लगता है या मीठा लगता है? एडवांस पार्टी वालों को मीठा लगता है। इसलिए बोला सागर खारा भी और सागर मीठा भी। वो जो स्थूल सागर है उसमें भी कोई कोई धाराएं ऐसी बह रही हैं जो सीधी बर्फ से पानी आता है, बर्फ के पहाड़ों से, और एकदम मीठा पानी होता है। और खारे का और खार का क्या? जो मीठी पानी पीने वाले हैं, तो फिर खार में खारे गाँव में क्यों? अच्छा, फरक्काबादी नमकीन बहुत मशहूर है। फरक्काबाद के नमकीन में खार में
क्या विशेषता है जो बाबा ने मुरली में इतना बोला हुआ है? फर्रुखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। अरे जो बहुत मीठा होगा वो बहुत खारा भी होगा, जो बहुत खारा होगा वो कभी टाइम आने पर बहुत मीठा भी होगा। खारा माने पतित और मीठा माने पावन। वो जो ज्ञान योग के समय सोते हैं उनका परिवर्तन कभी होगा? स्वचिंतन करना चाहिए या पर चिंतन करना चाहिए? उनके कारण हमको भी नींद आती है। फिर तो नींद अगर आ जाती है तो उसको कंट्रोल करने वाला ज्यादा पावरफुल हुआ, ज्यादा पुरुषार्थी हुआ, या जो नदी की धारा बह रही है उस बहती हुई धारा में खुद भी तेजी से बह जाने वाला ज्यादा पावरफुल हुआ? कोई ऐसे भी प्राणी होते हैं जो नदी की धारा बहती है तेजी से तो भी ऊपर जाते हैं, और बाप ऐसे प्राणियों को गले से लगा के रखता है। तो हम नहीं ऐसा पुरुषार्थ कर सकते। बाबा, हाँ सांपों में नाग में क्या विशेषता है जो शंकर के गले में नाग? हाँ, सांपों में भिकारी, बहुत भिकारी माना जाता है। और सांप में तो और भी सांप है। सांप में, सांपों में और भी सांप है। कौन सा? नाग में क्या विशेषता है? सांपों में और क्वालिटी है, सिर्फ नाग में क्या विशेषता है? विष ज्यादा होता है। फन जिसमें होता है फनीला नाग, उसमें विष ज्यादा होता है, तीखा विष होता है। और सांपों का बस जिन्हें नाग जाति के नहीं कहे जाते हैं उनका विष इतना तीखा नहीं होता है। एक मूल्य में बोला है, एक मूल्य में बोला है कि शंकर से वीर्य से विष्णु टंडन पैदा हुए। हाँ जी, तो ये बाबा क्या? जो बिच्छू टिंडन पैदा हुए वो किस बात के निमित्त बने हैं? नहीं, किस विनाश के निमित्त बने ना। तो विनाश जो है वो जरूरी है या जरूरी नहीं है? अगर वो बिच्छू टिंडन पैदा न हो तो इन राक्षसों की दुनिया का सफाया नहीं हो सकता। उन बिच्छू टिंडनों में सबसे पावरफुल कौन है? जो आत्मा सब असुरों का खलासा कर देती है, महाकाली। जैसे रुद्रमाला का फर्स्ट मणका बाप के सबके नजदीक है, ऐसे लास्ट मणका भी सबसे जास्ती नजदीक है। मगर बाबा शास्त्रों में तो लिखा है कि भाई शंकर अभोग वीर्यम, मतलब भोग करते हुए भी उसकी शक्ति चिन्ह होती है। तो आपने क्या समझा? आपने क्या समझ लिया? आपने कुछ और समझ लिया क्या है? भाई सवाल का जरा मतलब जिसका वीर्य स्खलन बराबर लगातार होता रहेगा वो ज्ञान में डब्बा गोल हो जाएगा या ज्ञान में तीखा होगा? आपने क्या समझा है? अरे क्या समझा? मुझसे बोलो ना। है? डब्बा गोल हो जाएगा। ज्ञानी और अज्ञानी, ज्ञानी वो जिसके प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान समाया हुआ हो। ज्ञान का अर्थ गृहस्थी ज्यादा समझेंगे या सन्यासी समझेंगे? और दुनिया का बड़े से बड़ा गृहस्थी कौन है? जगत पिता, इसको कहते हैं शंकर। इसलिए शंकर का नाम शिव के साथ ऐड किया जाता है। जम दे जाम देता,
पुरुषार्थ करने में, अभ्यास करने में टाइम लगता है। जब याद का अभ्यास तीखा हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, तो इंद्रियां अपना भोग छोड़ देती हैं। नहीं समझ में आया? जैसे आंख देख रही है लेकिन मन कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है। फिर उस आदमी से पूछा जाए तुमने क्या देखा? इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां सामने से निकल गई, तुम्हारी बुद्धि कहाँ थी? तो कहेगा हमने कुछ नहीं देखा। क्यों ऐसा हुआ? आंख खुली रही, उसने अपना भोग स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि मन दूसरी जगह लगा हुआ था। ये मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस मन, बुद्धि और संस्कार का जो बाप है, परम पिता परमात्मा शिव, वो ही सिखाता है। उसे एक के अलावा और कोई राजयोग नहीं सिखा सकता, और वो एक ही मुकर्रर रथ में आके सिखाता है। न ब्रह्मा के द्वारा सिखाता, न विष्णु के द्वारा सिखाता, न कोई धर्म पिताओं के द्वारा सिखाता। तो भिक्षु टिंडन अधूरे अभ्यास की स्टेज में पैदा हुए, या जब वो 1 सेकंड आ जाएगा तब पैदा हुए हैं? जब अधूरा अभ्यास है तो पैदा होते हैं। जब संपन्न स्टेज है, संपूर्ण ब्राह्मण तो संपूर्ण देवता, फिर भिक्षु टिंडन पैदा होंगे क्या? अरे प्रजापिता भी तो ब्रह्मा है या नहीं है? वो विष्णु नहीं बनता क्या? ब्रह्मा 5 हैं, पहला नंबर ब्रह्मा कौन? प्रजापिता। तो पहले नंबर में विष्णु कौन बनेगा? प्रजापिता। अकेला पुरुष राजयोग खुद सीख रहा है, क्या अकेले स्त्री चोला अकेला राजयोग सीख सकती है क्या? सन्यासी कहें कि हम राजयोग सीखने वाले हैं, भगवान हमें राजयोग सिखाता है। लेकिन भगवान प्रवृत्ति मार्ग वाले गृहस्थियों को राजयोग सिखाता है या सन्यासियों को सिखाता है? अच्छा, मानो ब्रह्मा जब तक जीवित है तब तक राजयोग सिखाया नहीं। ब्रह्मा जिन्हें हम कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग का था, तो वो प्रवृत्ति मार्ग का था क्या? था ही नहीं। ब्रह्मा कुमारियां जो अपन को कहती हैं कि भगवान हमें प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान सिखाता है, वो प्रवृत्ति मार्ग की है क्या? है ही नहीं। तो कैसे कहते हैं हम राजयोग सीखते हैं? भगवान ने राजयोग प्रवृत्ति मार्ग में रह करके सिखाया है। खुद ही प्रैक्टिकल नहीं करने वाला होगा तो दूसरों को क्या सिखाएगा? जो टीचर होता है क्लास में सिर्फ थ्योरी पढ़ाता रहे और प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं जानता हो, तो उसे टीचर कहेंगे? वो सुप्रीम टीचर कैसे हो सकता है? नहीं समझ में आ रहा है? आ गया। बाबा 2018 के बाद जो पीरियड है उसको राजयोग कहीं मिल रहा है? 2018 के आगे का पीरियड को राजयोग कैसे? अच्छा, क्लास में मॉनिटर होता है, कक्षा 5 का, कक्षा 9 का जो मॉनिटर होता है, उसको ये नहीं कहा जाता कि इसने कक्षा 10 पास कर लिया, नहीं किया ना, फिर भी वो मॉनिटर है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने की योग्य है या नहीं है? है? अब आपका प्रश्न क्या है? और प्रजापिता ब्रह्मा जब तक विष्णु नहीं बनेगा, तब तक जो बच्चे पैदा होते हैं, वो सब भिक्षु टिंडन की लिस्ट में। और बच्चों को छोड़ दो, आप आ जाओ मैदान में, संगी साथी बनो, सजनी बन जाओ। क्यों देवान आता है बार बार? अरे जब प्रवृत्ति मार्ग है
तो जो जोड़ा है वो समान शक्ति वाला होना चाहिए, या एक जोड़ा में एक बहुत छोटा और एक बहुत लंबा हो, एक बहुत मोटा हो और एक बहुत तो ये जोड़ी कही जाएगी है? हाँ, तो बाप ये मौका सबको देते हैं। कोई ये न कहे हमारा पार्ट क्यों नहीं, इनका पार्ट क्यों कर दिया। तो सबको मौका है, सब बच्चे सर्व संबंध बाप के साथ निभा सकते हैं। कोई उंगली ना उठाए कि देखो हमको मौका नहीं दिया, नहीं तो उंगली तो उठाते हैं, है? नहीं उठाते? चाहे जगदम्बा हो, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, उंगली तो उठाते हैं ना कि हमारा पार्वती का पार्ट क्यों नहीं, हमने इतनी मेहनत की, हमारा नंबर क्यों नहीं। तो बाप किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं देते। बाबा इंद्र सभा में जब अमृत बांटा गया, इंद्र सभा में अमृत बांटा गया, जब हाँ देवासुर संग्राम हुआ, अमृत बांटा, हाँ तो उस समय असुर भी देवताओं के लाइन में अमृत पीने के लिए कोई असुर यहाँ भी ऐसे बैठे होंगे जो खूब विकारों में जाते होंगे, खूब पतित बनते होंगे। उनकी बुद्धि में ये बात आती नहीं है कि बाप ने बोला हुआ है भाई बहन होकर के रहना है, तो भाई बहन को साथ साथ सोने की भी क्या दरकार है? भाई बहन है तो भावना ही नहीं है, पैदा होगी। लेकिन जबरियन ऐसे करते हैं और फिर आकर के सभा में बैठते हैं कि देखें ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, देखें जानेंगे कि नहीं जानेंगे। वाइब्रेशन खराब होते रहते हैं, विपरीत वाइब्रेशन चलाते रहते हैं। हाँ सदगुरु का निंदक ठोर नहीं पाएंगे, सदगुरु का निंदक कोई ठोर नहीं पाएगा। 98 में जो अशोक बाबा ने जिस शरीर का निमित्त बना पांडव माउंट हो जाकर पांडव माउंट हो जाकर 19 में घटना हुआ था मुझे का 19 क्या 98 में 98 में जो घटना हुआ था, हाँ तो अशोक बाबा ने जाके बहुत निंदा किया था माउंट आबू। क्या किया? निंदा किया था किसने? अशोक बाबा माउंट आबू। हाँ तो उसके बाद क्या होगा? उसने कोई एडवांस ज्ञान लिया है क्या? उसने कोई निश्चय पत्र लिख के दिया है क्या? उसने बाप को पहचाना है क्या? अरे जब पहचान नहीं तो ग्लानि करेगा या महिमा करेगा? उसका एक गुना पाप है और तुमने पहचाना और निश्चय पत्र भी लिख करके दिया और फिर उसके बाद ग्लानि की या ग्लानि का कुछ काम किया तो कितना गुना बोझ चढ़ता है? 100 गुना बोझ चढ़ता है। फिर दूसरों के टीचर बन जाते हैं एडवांस में तो कितना गुना चढ़ता है? फिर 1000 गुना चढ़ता है। ये ज्ञान हम किसी को समझाते हैं तो ब्रह्मा कुमारियों का जिक्र आया तो भी चल सकता है? ब्रह्मा कुमारी संस्था का उसमें जिक्र आया बदलते समय, तो भी कोई खराब बात नहीं है। अगर जिक्र ही नहीं करेंगे तो कौरव कौन है और पांडव कौन है और कैसे भाई भाई हैं ये साबित कैसे करेंगे? हैं? अरे कौरव पांडव एक ही परिवार के थे या अलग अलग थे? एक ही परिवार थे। किसी को नए ज्ञान देते हैं, हाँ तो उन्हें बताओ कि ब्रह्मा की औलाद 2 प्रकार के, एक अधूरे पुरुषार्थी, एक संपन्न पुरुषार्थ करने वाले। जो संपन्न स्टेज का पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मण हैं वो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की गिनती बहुत थोड़ी है
वो विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसी कैटेगरी के हैं। और जो दुष्ट ब्राह्मण हैं वो ज्ञान तो लेते हैं, ब्रह्मा की औलाद तो बनते हैं, ब्राह्मण तो कहलाते हैं, लेकिन वो कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ जैसा पुरुषार्थ करते हैं। तो समझाओगे कैसे? मतलब वही वो आत्मा अगर कोई सेंटर पर जाता है बीके, हाँ पहला प्राइमरी कोर्स करने के लिए, हाँ तो उसमें कोई ठीक है ना वो भी प्राइमरी कोर्स, बेसिक कोर्स सतो प्रधान नहीं होता है क्या? बेसिक कोर्स सदैव ही तमो प्रधान ही होता है क्या? जो सतो प्रधान बेसिक कोर्स है वही एडवांस कोर्स है। बेसिक कोर्स को अलग सुनाना, फिर एडवांस कोर्स को अलग सुनाना, ये तो ठीक नहीं है। बेसिक में एडवांस ही मिक्स करके सुना दे तो हर्जा क्या है? हमें तो सच्चाई ही सुनानी है या झूठा सुनाना है? बेसिक सुनाए तो भी सच्चा सुनाए, एडवांस सुनाए तो भी सच्चा सुनाए। बाबा कृष्ण शाम रहता है तो सबका रहता है, अब जब सुंदर बनता है तो एक का बनता है। तो अगर अभी संगम में ये सोचे कोई कि शाम हो सिर्फ मेरा ही हो, माना जब सुंदर बनेगा ना तो दुनिया का नहीं रहेगा, एक का ही रहेगा। ऐसा है नहीं? हाँ, अभी अगर ये सोचे कि वो मेरा ही हो, कोई अगर ऐसा सोचता है कि भगवान मेरा ही बन करके रहे तो ये टोटल रंग बात है। राधा भी ऐसा नहीं सोचती थी। शास्त्रों में जो राधा का पार्ट दिखाया है, जो मेंटलिटी राधा की है, वो और 16,000 गोपिकाओं के मुकाबले भिन्न है। और हाथ तो उठा दो। हाँ जी, महाशिवरात्रि। हाँ जी, हाँ तो उधर बाबा की जो जीवन कहानी है वो लोगों को बांटेंगे तो चलेगा ना? भले चलेगा, लेकिन समझानी तो आपको ही है। समझेंगे उनको समझाएंगे, बाकी ऐसे बांट देंगे। और जो झगड़ेंगे तो बाबा है ना हमारे पास। अच्छा, तब बाबा को आगे कर देंगे। बाबा तो कहेगा हमारी ये तो झूठी बात किसी ने छाप दी है। बाबा स्वीकार नहीं करेंगे तब क्या करेंगे? फिर आप ही पकड़े जाएंगे। बाबा सुनाने के लिए है ना अभी? हैं? बाबा सुनाएंगे ना। बाबा तो बच्चों से बात करेंगे, दूसरों से क्यों बात करेंगे? तो बांटेगा नहीं बांटेगा? आप फंस जाएंगे कि नहीं? अगर आप समझते हैं कि हम नहीं फंसने वाले तो बांटो, डर लगता है तो ना बांटो, नहीं लगता तो बांटो। लगता है बंबई में निर्बंधन आत्मा ज्यादा है? निर्बंधन होना भी बहुत भाग्य की निशानी है। क्या? जिन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, वो इस संगम युग में आकर उनकी निशानी क्या होगी? निर्बंधन होंगे। धन से भी निर्बंधन, तन से भी निर्बंधन, संबंधियों से भी निर्बंधन, और समय के बंधन से भी निर्बंधन। संपर्की भी उनके ज्यादा पीछे नहीं पड़ेंगे। तुम कहाँ जाते हो? कोई निर्बंधन है और ये कहे कि समय ही नहीं हम तो है?
कोई निर्बंधन है, हाँ, फिर भी कहे कि हमको समय ही नहीं है, इसका मतलब महाकाल ने बांध रखा है, काल ने बांध के रखा हुआ है। जो कहे कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, वाइब्रेशन से हम सेवा इसका मतलब वेयर इज द विल देयर इज द वे है ही नहीं। बाबा भगवान जो शब्द है ये पद है। भगवान जो शब्द है पद हुआ, जैसे गाड होगा वो पद हुआ। तो उस जगह पे जो भी व्यक्ति जिसको भी जो श्रद्धा है, जिसको जो बिठाया हुआ है भगवान की पद पे, भक्ति मार्ग में देवताओं को लोग बिठा के रखते हैं, तो उनके लिए वही जो है भक्ति का भाड़ा देते हैं देवता, जो उनके सामने भगवान बने बैठे हैं, जो भगवान के रूप में वहाँ बैठा हुआ है। भक्ति मार्ग में तो सभी भगवान के रूप में बैठे हुए हैं। 24 अवतार भगवान के रूप में बैठे हुए हैं। कोई जानवर ऐसा नहीं छोड़ा जो भगवान बन के नहीं बैठ जाए। हाँ, तो उसकी शूटिंग मतलब यहाँ पे शूटिंग यहाँ होती है। जो जानवरियत जैसे स्वभाव वाले हैं उनको भी भगवान बना के बैठाया हुआ है भक्तों ने। दूसरों को जो दुख देते हैं, हाँ, आज ब्राह्मणों की दुनिया में भी कुछ ऐसे हैं जो दूसरों को दुख देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दूसरों को सुख देते हैं। आत्माओं में भी ये क्वालिटी है, सुख देने और दुख देने के निमित्त बनते हैं। तो उसके जो सुख देता है उसके लिए वो ऐसा लगता है उसको कि वो हमारा जो है करता धरता भगवान वही है, माना सुख देने वाला भगवान है, उसको लगता है। अगर कोई सुख देता है 1% तो वो भी भगवान है। वो ऐसा मानता है सामने वाला। हाँ हाँ, जो सुख देने वाला है वो भगवान है, और दुख देने वाला है वो शैतान है। शैतान है, रावण है। हाँ, रावण है। ये परिभाषा, ये डिफिनीशन मान ली जाए। डिफिनेशन की बात हम आपसे क्लियर करना चाहते हैं। क्लियर ये करो कि भगवान सुख ही देने वाला है। सुख भगवान 1% भी दुख देने वाला नहीं। समझने वाला भल समझे कि भगवान ने हमें दुख दिया, लेकिन जब ज्ञान खुलेगा तो उसको पता चलेगा कि भगवान एवरलास्टिंग सुख देने वाला है। जो टोटल रिजल्ट निकलता है वो सुख देने का रिजल्ट ज्यादा निकलेगा, और दुख देना सिर्फ इसलिए कि बदल जाए। और भक्ति मार्ग में भी भगवान कहा जाता है ईश्वर एक है, भगवान एक है। हाँ। लेकिन वो एक की अंगुली उठा के कोई नहीं कहता कि ये है भगवान। हाँ। तो ज्ञान मार्ग में, और ज्ञान मार्ग में जिसने बात को समझ लिया है, हाँ। तो अंगुली उठा के कह सकता है कि ये है हमारा भगवान। ठीक है, फिर तो वही उसका डेफिनेशन हुआ ना। उतने ये उसका डिफिनीशन नहीं हुआ, ये अज्ञान और ज्ञान की बात है। जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठ गया वो कंफर्म होकर के बोलेगा, कंफर्म होकर बोलेगा। और जिसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है वो भटकता हुआ बोलेगा। ये भी है, वो हो सकता है, ये भी है, वो भी हो सकता है, ये हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है। माना बुद्धि भटक रही है। माना भगवान शब्द जो है एक पद हो गया ना। हाँ हाँ, लेकिन जो पद हो गया वो पद किसी और को नहीं दिया जा सकता। किसी और को नहीं दिया सकता। जो भगवान है वो एक ही होगा, 2 या 4 नहीं हो सकते, 24 नहीं हो सकते, 10 अवतार नहीं हो सकते। लेकिन भक्ति मार्ग में सबने ये कहा है कि ईश्वर एक है, भगवान एक है, लेकिन अंगुली उठा के किसी ने भी ये नहीं बताया कि ये है। इसीलिए तो भक्ति कहते हैं उसको ज्ञान कहाँ कहते हैं? भक्ति माना जिसकी बुद्धि भागती रहे, स्थिरियम न हो। है? हाँ हाँ, ऊंची स्टेज में है। ये स्थूल उंगली की बात नहीं है। हाँ जी। और भक्ति कहाँ पर खंडित होती है? भक्ति कहाँ पर खंडित होती है? भक्ति कहाँ पर खंडित होती है? भट्टी कहाँ खंडित होती है? कोई स्थान की ही बात है, समय की ही बात है, व्यक्ति की ही बात है।
जो भट्टी का स्थान निश्चित है और भट्टी करने गए, मुरली में 7 दिन का टाइम बताया है, उस स्थान से बाहर हो गए तो भट्टी खंडित हो गई।